बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ फैमिली व्लॉग में आप सबको खुशामदीद करती हूँ जी। तो शबरात वाले दिन सबसे पहले हम लोग सुबह सुबह जाके नहाए धोए और फिर उसके बाद ना मेरी छोटी बेटियों ने भांजियों ने कहा कि हम सबको मेहंदी लगाई जाए। उनको मेहंदी लगाई। उर्वा फातिमा है, उर्वा फातिमा बहुत खुश है मेहंदी लगा के। जब उर्वा फातिमा की मेहंदी देखी तो मोहम्मद आहिल। शब रात का दिन इतना बाबरकत दिन है कि आसमान की भी आप देख लें कि वो भी किस रंग में रंगा हुआ है, वाइट और ब्लू में, और साथ कितना खूबसूरत नज़ारा है। मैं तो इस नज़ारे को देख के बहुत ही मायूस हुई हूँ कि ये देखें कि अल्लाह पाक की कितनी ख़ास कुदरत है कि उसने ये दिन बनाया हमारे लिए। सारा बच्चों के साथ मसरूफ़ रहने के बाद शाम को मैं अपने अब्बू जी की कब्र पे गई और फिर दादा अबू की कब्र पे भी गई। मेरी बेटी भी मेरे साथ थी, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे। वहाँ जाके हम लोगों ने वहाँ पे फूल डाले और दुआ मांगी, दुआए फातिहा की। अच्छा जी, ये ऐसा खूबसूरत मंज़र है ना, ये हमारा आखिरी घर है कि यहाँ पे जाके बस वापस आने को दिल ही नहीं किया। कब्रिस्तान गई हूँ तो वहाँ पे ना एक जुमला लिखा हुआ था, मैं बहुत अहम था, बस यही मेरा वहम था। शाम के टाइम अपनी अम्मी के घर गई, वहाँ पे गई, मोहम्मद आहिल की मेहंदी देखी, वहाँ पे बैठ के सबके साथ बातें की, मिली जुली। फिर जी खाना वगैरह जो स्टार्टर था वो पेश किया गया, वो हम लोगों ने, मेरी पूरी फैमिली गई तो खाना उनका बहुत ही लजीज था, बहुत ही मज़ेदार। जैसे कि फ़्राइड राइस बने हुए थे, इसके अलावा वहाँ पे चटनी, सालन, चावल, अच्छा उसके अलावा फ़िश और बहुत कुछ, रोस्ट वगैरह, क्या क्या गिन के बताऊँ आप लोगों को। मैंने और मेरे हस्बैंड ने इंजॉय किया। हम लोगों की डाइट थी, लेकिन बस जब खाने को देखा तो भूल गए कि डाइट क्या चीज़ होती है। ऐसा ही होता है अक्सर मौक़ों के बिना, जो मौके आते हैं ना तो इसमें बंदा कस्टर्ड इस तरह की चीज़ें, ट्राइफल वगैरह देख के ना तो भूल ही जाता है कि डाइट क्या चीज़ होती है जी। तो ये देखें कि सारी फैमिली मिलके खाना खा रही है। बिल्कुल मामा साजिद भी बैठी हुई हैं और खाने पे फिर से फोकस किया जा रहा है। और हानी मेरी जो भाभी हैं वो भी मेरे साथ गई हैं। हानी सबको बाय कह रही है। तो बाकी हमारी ये मेरी छोटी बेटी माशाल्लाह, तो इनका थोड़ा मूड ऑफ हो गया कि मुझे दुपट्टा क्यों रखा जा रहा है, तो उतारने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन हमने कहा कि चलो थोड़ी देर रखते हैं क्योंकि बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। फिर उस सारे बच्चों ने कहा हम छत पे जाएंगे, छत पे चले गए हम लोग सारे बच्चों ने मिलके। थोड़े बहुत जो बच्चों की ज़ाहिर खुशी होती है, पटाखे वैसे तो अच्छी बात नहीं होती, लेकिन चले बच्चों को तो इस बात का नहीं इल्म होता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो फिर हल्की फुल्की जो छोटे मोटे पटाखे थे उनमें मैंने भी शमूलियत इख्तियार की। और फिर उसके बाद जी हम छत पे ही रहे काफ़ी देर, कोई हमें तकरीबन घंटा डेढ़ लग गया। सारे मिलके हम लोग वहाँ पे खड़ी फैमिली सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब बंदा, बहनें वगैरह सारे इकट्ठे हों। मेरी नंद भी मेरी बहन ही है, वो सारे भी हम लोग इकट्ठे थे तो इसलिए बहुत इंजॉय किया। मेरी आंटी लोग भी हमारे घर वहाँ पे आए हुए थे, तो फिर इस लिहाज से हमें बहुत खुशी हुई कि हम लोग चले। यही मौके होते हैं कि जहाँ पे बंदा इकट्ठा हो जाता है। बहुत इंजॉय किया। उमाइज़ा फ़ातिमा को चलाना नहीं आ रहा था तो जवेरिया उसकी हेल्प करते हुए। लेकिन बच्चों के चेहरों पे जो खुशी थी वो देखने वाली थी। बच्चों के चेहरे जो हैं वो इतने खिले हुए थे, ऐसे लग रहा था कि शायद जैसे ईद का दिन होता है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो इंजॉय कर रहे होते हैं। ये ज़रूरी होता है कि बच्चों के लिए छोटे छोटे से ऐसे काम किए जाएँ जिससे बच्चे जो है वो फुल इंजॉय करें, ताकि बच्चों के लगे कि हमें भी मतलब कि टाइम दिया जा रहा है। फिर जी रात हुई, फिर ज़ाहिर इबादत का टाइम था। इबादत बहुत ज़रूरी थी क्योंकि ये रात बनी इसलिए है कि अल्लाह पाक आसमानी दुनिया में आता है और कहता है कि कोई है मुझे पुकारने वाला तो पुकारे। मेरा अगर व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब कर।